प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का बुक पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर है हम लोग का जीवों में जनन। जीवों में जनन है पहला चैप्टर। क्या है? जीवों में जनन। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, और क्लास 12 का ये जो बायोलॉजी का क्लास है वो क्लास 12 का है। तो आज से हम लोग एक नए अंदाज में सीखेंगे कि जीवों में जनन। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है बाबू। जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सब चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चों को ये अथी रहता है कि जो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर होता है उसमें बच्चे बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखते हैं एकदम। अगर क्लास चल रहा होता है, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो सर पढ़ा रहे हैं और चुपचाप से हम लोग सुन रहे हैं सर क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। बायोलॉजी का सबका इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जीवों में जनन। हम लोग रिप्रोडक्शन जो है 3 चैप्टर में पूरा एकदम डीपली से पढ़ेंगे। अभी हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर चर्चा करेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उस पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए आज से हम लोग एक नए अंदाज में क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 12 आप लोग चलिए स्टार्ट हो जाइए और रिलैक्स होकर बैठ के आराम से समझिए। तो बाबू पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीवों में जनन पहला चैप्टर है हम लोग का। बायोलॉजी में पढ़ना है पहला चैप्टर जीवों में जनन। समझे क्या पढ़ना है? जीवों में जनन। तो बाबू जीवों में जनन पहले हम लोग समझेंगे। इसमें पहला टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होता है? और बाबू आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक और बच्चों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए और क्लास में आ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास यहाँ से। तो बाबू इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन। जो क्लास 12 का है, 12 का हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। जीवन अवधि या जीवन काल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जीवन अवधि या जीवन काल। तो अब वो जीवन अवधि या जीवन काल जो है किसको कहते हैं, आराम से समझिएगा। रिलैक्स हो जाइए सब कोई और बैठ जाइए और आराम से समझिए कि जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं। तो बाबू कोई जीव है, समझिएगा, कोई जीव है, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। किसी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। कोई जीव है बाबू, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उसी को क्या कहेंगे हम लोग? जीवन अवधि कहेंगे। समझे? उसी को हम लोग जीवन अवधि कहेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं। और प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि अलग अलग होता है बाबू। समझे? घोड़ा का अलग होता है, कुत्ता का अलग होता है, मानव का अलग होता है। प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि अलग अलग होता है। आइए हम लोग समझते हैं। आइए लिखिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जब किसी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। उस जीव का क्या कहलाता है बाबू? जीवन अवधि कहलाता है। उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। और यहाँ पे स्टार में लिखिए बाबू, यहाँ पे लिखिए प्रत्येक जीवों का
जीवन अवधि, प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि अलग अलग होता है। देखिए बाबू, यहां समझिए जीवन अवधि क्या कहता है, लाइफ स्पैन क्या है। तो बाबू यहां लिखा गया है कि जीवन अवधि, लाइफ स्पैन क्या है, जब किसी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। कोई जीव है बाबू, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। यह वही बात लिखा गया है सजाकर कि जब किसी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। उस जीव का क्या कहलाता है बाबू, जीवन अवधि कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं, समझे। तो ऐसे नहीं लिखना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि, लिखना है कि जब किसी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। उस जीव का क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। और प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि जो है बाबू अलग अलग होता है। प्रत्येक जीवों का जीवन जो अवधि है, जीवन काल है, वो अलग अलग होता है। घोड़ा का अलग है, कुत्ता का अलग है, मानव का अलग है, सूअर का अलग है, गधा का अलग है। ये सब का अलग अलग जीवन अवधि होता है। और बाबू जो पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मृत्यु भी निश्चित है। जो बाबू पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको मरना भी तय है। तो यहां लिखेंगे कि प्रत्येक जीवों का मृत्यु भी सुनिश्चित है। वो जन्म लिया है तो मरेगा भी। यहां पे लिखिए, प्रत्येक जीवों का मृत्यु भी सुनिश्चित है। प्रत्येक जीवों का मृत्यु क्या है बाबू, सुनिश्चित है। वो मरे, एक न एक दिन वो मरेगा। जो जीव जन्म लिया है उसको मरना भी निश्चित है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन हो गया बाबू, लेकिन एक कोशिकीय जो जीव होता है वो अमर प्राणी होता है, वो कभी नहीं मरता है बाबू, समझे। एक कोशिकीय जो जीव है वो कभी नहीं मरता है। यहाँ पे आइए लिखेंगे, पहले तो लिखे कि प्रत्येक जीवों का मृत्यु भी सुनिश्चित होता है। जो जीव जन्म लेगा उसका मरना भी तय है। लेकिन अमर प्राणी होता है कौन, एक कोशिकीय जीव को अमर प्राणी कहते हैं क्योंकि उसको प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। लिखेंगे परंतु, या लेकिन लिखेंगे, परंतु ही लिखिए, परंतु एक कोशिकीय जीवों, परंतु एक कोशिकीय जीवों का, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर प्राणी कहलाते हैं। ये लिखिए, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर प्राणी कहलाते हैं क्योंकि एक कोशिकीय जीव अमर प्राणी कहलाते हैं क्योंकि उनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि उनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है बाबू, समझे। क्योंकि उनमें जो है प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, समझे। यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है। लास्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा गया है जीवन अवधि क्या है, तो किसी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि है। ये तो आपको पता चल गया कि जीवन अवधि किसको कहते हैं। अब यहाँ पे है कि प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि अलग अलग होता है। अभी समझाएं, प्रत्येक जीवों का, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सियार, गधा, सूअर, सबका अलग अलग होता है जीवन अवधि, समझे। और प्रत्येक जीवों का मृत्यु भी सुनिश्चित है। जो पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मरना भी तय है। तो प्रत्येक जीवों का मृत्यु भी क्या है बाबू, सुनिश्चित है। और यहाँ पे लिखा गया है लास्ट पॉइंट
कि प्रत्येक जीवों का मृत्यु भी सुनिश्चित है, लेकिन परंतु एक कोशिकीय जीव अमर प्राणी कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना बाबू, उनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होते हैं, क्योंकि वो अमर प्राणी कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव को अमर प्राणी कहते हैं क्योंकि उनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, उनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। यह भी लिख लीजिएगा, क्योंकि उनमें अलैंगिक, इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद आप लोग लिखिएगा कि उनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। समझे? तो ये एक इससे क्वेश्चन आता है कि एक कोशिकीय जीव अमर प्राणी क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, क्योंकि उनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। हम आपको जब ये एमसीक्यू का जब सेशन चलाएंगे उसमें आप लोग को टोटल क्वेश्चन रहेगा, इससे घबराना नहीं है। और टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू जितना पूछा गया है एग्जाम में सब क्वेश्चन मिला कर रहेगा। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बाबू कि जीवन अवधि या जीवन काल किसको कहते हैं। जीवन अवधि या जीवन काल किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लाइफ स्पैन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे कि इसकी कई अवस्थाएं होती है बाबू। जीवन अवधि जो है उनकी कई अवस्थाएं होती है, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए और बारी बारी से सब टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। समझे? चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे। चलिए बाबू, हो गया यहाँ। चलते हैं, अब आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे लिखिए बाबू, जीवन अवधि की कई अवस्थाएं होती है। जीवन अवधि की कई अवस्थाएं होती है। समझे? यहां पे लिखिए, जीवन अवधि की कई अवस्थाएं होती है। जीवन अवधि की कई अवस्थाएं होती। आपको बाबू बायोलॉजी एकदम डीपली में पढ़ाया जाएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एकदम जो पॉइंट समझा रहे हैं उसको समझते जाइए और कॉपी में नोट आप लोग करते जाइए। देखिए बाबू, जीवन जो अवधि है, हम लोग जीवन अवधि को ही हम लोग जीवन काल कहते हैं। तो जीवन अवधि की कई अवस्थाएं होती है बाबू। समझे? जीवन अवधि की कई अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 अवस्था को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद बारी बारी से सब अवस्था को पढ़ेंगे। चलिए लिखिए, पहला है किशोरावस्था। पहला है किशोरावस्था। दूसरा है बाबू प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था। तीसरा है वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था। और चौथा है, इसको अलग लिखेंगे, वृद्धा अवस्था। तो हम लोग मुख्य रूप से 3 अवस्था को पढ़ेंगे बाबू। जीवन अवधि की जो है 3 अवस्था होती है, जिसमें पहला अवस्था दिया गया है किशोरावस्था। यह 14 वर्ष के अंदर होता है बाबू, किशोरावस्था। प्रजनन अवस्था देखेंगे, यह 14 वर्ष से 50 वर्ष तक होता है प्रजनन अवस्था। और तीसरा जो है बाबू वृद्धा अवस्था, ये 50 से 70-80 वर्ष तक होता है वृद्धा अवस्था। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए कि जीवन अवधि की कई अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम लोग 3 अवस्था की बात करेंगे। और अंत में बाबू हम लोग की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। पहले हम लोग किशोरावस्था से गुजरते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद फिर प्रजनन अवस्था आता है। 14 वर्ष के अंदर किशोरावस्था आता है। 14 वर्ष के जब बाद होता है उसमें उसको प्रजनन अवस्था आ जाता है बाबू।
और जब 50 वर्ष के बाद जब होता है उसे वृद्धावस्था में आ जाता है और अंत में उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। और अंत में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी पढ़ाएंगे कि मृत्यु क्या है, सबको बारी बारी से पढ़ाएंगे। यहां तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लिए बाबू। अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे कि किशोरावस्था किसको कहते हैं। कौन सा हम लोग चलेंगे बाबू, किशोरावस्था। किशोरावस्था किसको कहेंगे समझिएगा। किशोरावस्था क्या है, कोई जीव है बाबू, कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले एक अवस्था में होता है, उसी को किशोरावस्था कहते हैं। कोई जीव है, बात को समझिएगा, कोई जीव है और कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले कर रहा है, बाद में नहीं कर रहा है बाबू। जब लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले एक अवस्था में होता है, उसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था 14 वर्ष के पहले होता है, समझे। किशोरावस्था जो है वो 14 वर्ष के पहले होता है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, आइए लिखते हैं इसको पहले कि किशोरावस्था किसको कहते हैं। तो लिखेंगे जब कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक अवस्था में होता है, एक अवस्था में होता है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, किशोरावस्था कहते हैं। और यहां पे लिखिएगा नीचे डैश दे करके, यह अवस्था 14 वर्ष के, लिखिएगा यह अवस्था 14 वर्ष के पहले होता है। देखिए बाबू किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, आइए समझते हैं कि किशोरावस्था, इसको इंग्लिश में ज्यूबिली कहते हैं। क्या है किशोरावस्था? जब कोई जीव है बाबू, वो लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, वो लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, परिपक्व होने के पहले एक अवस्था में होता है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। अगर लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाएगा तो वो प्रजनन अवस्था में हो जाएगा, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखेगा बाबू, तो वो प्रजनन अवस्था में आ जाएगा, दूसरा अवस्था में आ जाएगा, प्रजनन अवस्था। और ये किशोरावस्था पढ़ा रहे हैं। कोई जीव है लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले कह रहा है, परिपक्व होने के बाद नहीं, परिपक्व होने के पहले कह रहा है, तो एक अवस्था में होगा, उसी को हम किशोरावस्था कहेंगे। तो कहना है कि जब कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले एक अवस्था में होता है, परिपक्व नहीं हुआ है, परिपक्व होने से पहले एक अवस्था में होता है, उसी को किशोरावस्था कहते हैं। और यह अवस्था कब होता है, पूछेगा कि किशोरावस्था कब होता है, तो यह 14 वर्ष के पहले होता है। किशोरावस्था यह 14 वर्ष के पहले होता है, समझे। तो इसी को सजा कर लिख दिए हैं कि जब कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक अवस्था में होता है, उसी को किशोरावस्था कहते हैं। और यह अवस्था 14 वर्ष के पहले होता है, समझे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिएगा ना,
तो अपने से आप लिख दीजिएगा। अभी और क्लास होते दीजिए ना, अभी तो शुरू हुआ है, और क्लास जब होगा ना तो अपने आप लोग लिखने लगिएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग प्रजनन अवस्था पर चलेंगे कि प्रजनन अवस्था क्या है बाबू। किशोरावस्था हम लोग चल दिए कि क्या है। अब हम लोग प्रजनन अवस्था चलेंगे कि क्या है प्रजनन अवस्था। चलिए अब हम लोग प्रजनन अवस्था पे चर्चा करेंगे। क्या है बाबू प्रजनन अवस्था। दूसरा अवस्था लिखिए, दूसरा अवस्था लिखिए प्रजनन अवस्था क्या है। दूसरा प्रजनन अवस्था क्या है बाबू। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं प्रजनन अवस्था को। तो आइए बाबू प्रजनन अवस्था क्या है। देखिए प्रजनन अवस्था क्या होता है। कोई जीव है, समझिएगा आराम से रिलैक्स होकर समझिए, यहां पे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। कोई जीव है वो लैंगिक रूप से परिपक्व होने से, जब कोई जीव, अभी आपको लिखाएं कि जब कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले रहेगा एक अवस्था में तो उसको किशोरावस्था कहेंगे। और इसको कहेंगे जब कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होता है अर्थात अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है बाबू, या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो उसी को हम प्रजनन अवस्था कहेंगे। और प्रजनन अवस्था 14 वर्ष से 50 वर्ष तक होता है, समझे। प्रजनन अवस्था इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। क्या है, तो कोई जीव है वो लैंगिक रूप से परिपक्व होता है। कोई जीव है वो लैंगिक रूप से परिपक्व होता है तो वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है बाबू। कोई जीव अगर लैंगिक रूप से जब परिपक्व होता है तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की वो क्षमता रखता है। उसी अवस्था को हम प्रजनन अवस्था कहेंगे। और प्रजनन जो अवस्था है वो 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है प्रजनन अवस्था। उसके बाद 50 वर्ष के बाद वृद्धावस्था शुरू हो जाता है। तो आइए हम लोग प्रजनन अवस्था लिखते हैं, उसके बाद आपको फिर से समझाएंगे। चलिए प्रजनन अवस्था क्या है, लिखिए जब कोई जीव, और ये बायोलॉजी ऐसा, ये जो बुक है ना बाबू, ऐसा एकदम ऐसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी ऐसा विषय है जो हम लोग को डेली लाइफ में यूज होता है। डेली लाइफ में बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग का डेली लाइफ में यूज होता है। जो बच्चे इसको जानकारी में रखेंगे ना, जो बच्चे बायोलॉजी को जो पढ़ाएंगे वो जानकारी रखेंगे ना, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। और अपने लाइफ में वही बच्चे यूज कर सकते हैं जो इनको दिमाग में रखेंगे। सिर्फ पढ़ लिए कॉपी में छाप लिए हो गया नहीं, दिमाग में रखिएगा तभी आपको पता चलेगा बायोलॉजी की दुनिया, समझे। और डेली जो है ना, प्रत्येक दिन बायोलॉजी का यूज होता है। और आप लोग बायोलॉजी को नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत है, समझे। तो हम बायोलॉजी को अच्छा विषय मानते हैं, एकदम बहुत ही बढ़िया बाबू। तो आप लोग बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाइए, हम आपको इंटरेस्टिंग बनाएंगे बायोलॉजी को, समझे। चलिए जब कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होता है अर्थात अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे बाबू, इस अवस्था को हम लोग प्रजनन अवस्था कहेंगे। तो इस अवस्था को प्रजनन अवस्था कहते हैं। और यहाँ पे
एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रजनन अवस्था 14 वर्ष से 50 वर्ष तक होता है। समझे बाबू? प्रजनन अवस्था जो है 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक होता है। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रजनन अवस्था क्या है। प्रजनन अवस्था, जब कोई जीव है वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो गया है तो वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की अगर क्षमता है उसके पास, जब प्रजनन अवस्था में आ गया तो वो संतान को अपने जैसा उत्पन्न करता है। अगर उसके पास उत्पन्न करने की क्षमता आ गया, इसी अवस्था को बाबू हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। तो लिखा गया है इसी को सजा करके कि जब कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होता है, जब कोई जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होता है, अर्थात कहने का मतलब है अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो इस अवस्था को हम प्रजनन अवस्था कहेंगे। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे बाबू? प्रजनन अवस्था कहेंगे। और प्रजनन अवस्था 14 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक होता है। प्रजनन जो अवस्था है 14 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक होता है। समझे? और एक जो उसमें जो अभी पढ़ाए बाबू किशोरावस्था, उसमें एक लिख लीजिएगा नीचे डैश मार के कि किशोरा अवस्था को कायिक अवस्था भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पूछा है कि कायिक अवस्था को और किस अवस्था से जानते हैं? तो किशोरावस्था को और किस अवस्था के नाम से जानते हैं? तो कायिक अवस्था के नाम से जानते हैं बाबू। लिख लीजिएगा नीचे डैश मार के कि किशोरावस्था को कायिक अवस्था भी कहते हैं। यहां तक आप लोग नोट कीजिए। तो ये आपका प्रजनन अवस्था तक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे बाबू वृद्धा अवस्था, ओल्ड फेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड फेज, वृद्धा अवस्था। चलिए लिखिए, यहां तक आपको सारा चीज बताया जाएगा। वृद्धावस्था, प्रजनन अवस्था, किशोरावस्था, मृत्यु क्या है, और प्रत्येक जो जीव जन्म लिया है पृथ्वी पर उसका मरना भी तय है बाबू। और लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, एक कोष ये जो जीव होता है वो मरता नहीं है, क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है और हम लोग में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। समझे? याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। तो बाबू आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वृद्धावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग को आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत समस्या की नहीं है। और जो बच्चे को समझ में कहीं भी नहीं आया होगा वो आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है? तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।